नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है राखी स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, राखी या रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इस साल रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी? आइए रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव है। ये इतने वर्षों में आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में है। यह बस अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से कहीं अधिक है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और उस बंधन का उत्सव मनाने का विषय है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्योहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्ते को याद करता है। बहनें प्यार और सुरक्षा का प्रतीक मानकर अपने भाइयों की कलाई पर एक राखी बांधती हैं। यह उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य वासुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। सभी भाई बहन रक्षाबंधन को प्यार से हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वह लंबे समय तक स्वस्थ रहे। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले ही मनाया जाता था? ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित है। भारत में राखी एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। सुरक्षा का बंधन शब्द का अर्थ है रक्षा का बंधन। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वादा करता है। रक्षाबंधन में भाई बहन के रिश्ते को लिंग की परवाह किए बिना मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। एक करके हम सभी जो कथाएं प्रचलित है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली कथा जो प्रचलित है वो है इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सुची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सुची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सुची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देंगे। तब से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। आपने ये मंत्र पढ़ा होगा, सुना होगा, येन बाद्यो बलि राजा। ये मंत्र तो सुना है। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो इस मंत्र को पढ़ा जाता है। बहनें जब भाइयों को राखी बांधती है तब भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इस मंत्र के पीछे की जो धार्मिक घटना है वो क्या है? आइए जानते हैं। इस मंत्र से रक्षाबंधन की कथा का आखिरकार संबंध क्या है और माता लक्ष्मी ने किसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त किया था? एक बार दानवों और देवताओं में भीषण युद्ध हो गया जो 12 वर्षों तक चला। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया।
राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोगों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहां भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं है। हम शक्तिहीन हैं और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यथा दूर करें। भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आया हूं। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोगों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो चाहे वो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शंकराचार्य को छोड़कर। उन्होंने वामन पर संदेह किया, उनको संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि जो दान कर रहे थे भूमि, तो उनको रोका। लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बौना 3 कदम में कितनी जमीन नाप पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहां से इच्छा हो वहां से अपनी 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान जो थे वामन, उनका आकार जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पैर कहां रखूं? इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया और बोले, एक वरदान मांगो दानवेंद्र बलि। राजा बलि ने अपनी चतुराई दिखाई। राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से ये वचन ले लिया कि वह जब सोने जाएं और उठे तो जिधर भी नजर जाए उधर उनको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गया। भगवान विष्णु क्या करते, क्योंकि वो वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को 52 अवतार के बाद फिर बैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए। बैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने एक कारण देवी लक्ष्मी जो थी वो काफी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे पति कहाँ हैं? कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बन गए। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान्य, समृद्धि और ऐश्वर्य से खिल उठा। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसके रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांगो।
देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने का अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म परायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर बैकुंठ आ गई। जिस दिन ये घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से इस तिथि के दिन रक्षाबंधन को शुभ माना जाता है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन और उपहार आदि देते हैं। ठीक ऐसे ही महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी, क्योंकि शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजयोग योग में उपस्थित थे। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। ठीक ऐसे ही यमराज और यमुना की जो कथा है वो भी प्रचलित है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी ना मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, जो यमराज हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। अभी हमने जाना कि सबसे पहले राखी किसने बांधी, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं, इसके पीछे की जो पौराणिक कहानी थी वो हमने जाना। हमारे साथ आचार्य रामेश शर्मा जी हैं, हम उनसे रक्षाबंधन के मुहूर्त जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राखी स्पेशल कार्यक्रम में। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो जो शुभ मुहूर्त हैं, जो शुभ संयोग हैं, वो क्या है, दर्शकों के साथ साझा करें। स्वाभाविक रूप से आप सारी कथाएं बताई हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2024 में जो पूर्णिमा आ रही है वो प्रातः काल 3:04 से पूर्णिमा प्रारंभ रही, जो रात तक रहने वाली है जी। और ये जो दिन उदय है, पूर्णिमा का जो दिन उदय हो रहा है सोमवार का, ये श्रावण सोमवार का दिन है। बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है सोमवार का दिन। सूर्य जब श्रावण सोमवार के दिन उदित हो रहे हैं तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग का क्षण है। सूर्य मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार जो रक्षाबंधन आ रहा है श्रावण सोमवार को, वो सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरू हो रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन होगा, पूरा का पूरा शुभ दिन रहेगा। ये हम इसको हम मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें छोटी सी बात है, जैसे योग अगर शुरू हो रहा है तो दिन जो शुरू होगा वो सर्वार्थ सिद्धि शुरू होगा, लेकिन दिन में रक्षाबंधन शुरू होगा तो वो शोभन योग में रक्षाबंधन शुरू होगा। लेकिन इसमें एक बात कि रक्षाबंधन में प्रातःकालीन भद्रा नक्षत्र जो आ रहा है, भद्रा, तो वो उससे दिन की शुरुआत हो रही है। भद्रा जो आरंभ होगा रात को लगभग 2:19 पर ये आरंभ होगा और दिन में ये लगभग 1:21 तक ये रहेगा। तो लगभग ये 11 कुछ मिनट ये भद्रा रहने वाला है। कि भद्रा में कोई शुभ काम नहीं होता। तो यद्यपि आरंभ होने के बाद, श्रावण का सोमवार होने के बाद ये को प्रयास हमको करना चाहिए कि 1:21 तक अच्छा है। यद्यपि शब्द जो है
वो भद्र से बना हुआ है, इसको शुभ माना गया है। लेकिन फिर भी इसमें शुभ कार्य तो थोड़े रोके गए हैं। हमारे शुभ कार्य दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। एक हमको बैठ करके पूजन यज्ञ हवन करना, उस तरह का शुभ, और दूसरा परिश्रम पराक्रम और पुरुषार्थ का कोई काम करना। भद्र में परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का कोई कार्य हो, राजनीति का कोई कार्य हो, वो उसके लिए नहीं रोका गया है, वो अब बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पूजन यज्ञ हवन और ये जो रक्षाबंधन, इसलिए रोका। तो ये जो 1:21 के बाद से रात को 8:20 तक रक्षाबंधन बहुत आराम से कोई भी बहन अपने भाई के कलाई पर राखी इसको बांध सकती है। बिल्कुल। और इसमें भी जो दो विशिष्ट मुहूर्त आ रहे हैं, इसके भीतर भी इसमें भी जो दो विशिष्ट मुहूर्त आ रहे हैं, बिल्कुल। वो 1:21 से लेकर के तक, और दूसरा मुहूर्त आ रहा है 2 से लेकर के 8, 8:15 बजे तक। बिल्कुल। तो ला करके हम 1:21 से ले लगभग 8:15 बजे तक हम राखी को बहुत अच्छे से बांध सकते हैं। बहनें शुभ करेंगी, क्योंकि ये जो त्योहार हमारा है, ये केवल भाई बहन का त्योहार तो है ही, और भाई बहन के साथ साथ जैसा कि आपने कथा सुनाई है, जिस प्रकार देव बृहस्पति ने इंद्र को रक्षाबंधन बांधा है, उस आधार पर जो राजगुरु थे गांव को राखी बांधते थे, और आज भी जो आचार्य हैं वो अपने शिष्यों को राखी बांधते हैं। तो वो ज्ञान से रक्षा, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति की रक्षा दो प्रकार से होती है। एक तो सांसारिक कार्यों से रक्षा होती है, और दूसरा ज्ञान से रक्षा होती है। बिल्कुल। तो गुरु और आचार्य अपने जी ज्ञान से रक्षा करते हैं। तो ये जो शुभ मुहूर्त है जी। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न और है, क्योंकि जब जो बहन है अपने भाई को जब राखी बांधती है, तो राखी में हमेशा 3 गांठें लगाई जाती है, तो उसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, वो भी दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, ये जो 3 गांठें लगाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं 3 गुणों की प्रतीक मानी जाती हैं, सतुगुण की, रजोगुण, गुण की। कहीं ना कहीं हम जो कार्य है, या जिस प्रकार हमारे ऊपर कोई बाधा आती है, वो इन 3 गुणों के कारण आती है, और इन 3 गुणों के प्रतीक ही त्रिदेव हैं। तो 3 गांठ जाती हैं, 2 संदेश आते हैं कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल। वो मिलकर के आपकी रक्षा करें। और दूसरा रजोगुण तमोगुण, इससे मेरा भाई संपन्न हो, 3 गुणों से संपन्न होगा, जिसकी रक्षा ये त्रिदेव करेंगे, वो सदैव विजयी होगा। और विजय केवल युद्ध में भी नहीं, विजय अकेली नहीं होती। हम अपने दैनिक जीवन में कितने कार्य करते हैं, जो कार्य है उसकी पूर्ण सफलता, हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमको उस यात्रा के ध्येय को प्राप्त करना, हम जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से कोई काम कर रहे हैं, वो बिना किसी बाधा के उसकी पूर्णता हो। ये 3 गांठें त्रिदेव के आह्वान, और त्रिदेव उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये जो आपने कथा बता सुनाई है राजा बलि की और भगवान बामन की, वो दोनों प्रकार की कथा है। एक पहली कथा तो ये आती है जो कि जिस प्रकार आपने कहा कि तीसरा पग उन्होंने सिर पर रखा, तो उनका और कहाँ रखूं, तो उनको लगा कि मेरा पति राजा बलि की पत्नी को लगा, तो उसने पहली राखी भगवान बामन को बांधी है, तो बिल्कुल। उन्होंने उसको मुक्त करके वरदान मांगने को कहा। वो फिर दूसरी राखी, जैसा कि आपने कहा, लक्ष्मी ने बांधी है। तो कुल मिलाकर के विषमताओं के बीच भी मार्ग कैसा निकले, ये इस सूत्र से आता है। और बिल्कुल। ये जो परंपरा है, इसको अगर लौकिक जीवन में देखें, तो लौकिक जीवन में जैसा कि आपने कहा भी है कि हम लोग वसुंधरा को एक कुटुंब मानने वाले लोग थे। बिल्कुल। गांव की एक बेटी वो पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी, उनकी बहन वो सबकी बहन हुआ करती थी, गांव की भांजी भांजी हुआ करती थी। इसका बिल्कुल। उल्लेख रामचरित के बालकांड में भी आता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जो, ताकि ये जो संबंधों की गरिमा, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो कि संबंधों की गरिमा थोड़ी सी दूषित हो रही है, समाचार पत्रों में खूब समाचार आ रहे हैं, बिल्कुल सही इसके कहा। लिए कहीं ना कहीं ये उपाय भी किया गया है, ताकि बहनों और एक गरिमा में समाज का निर्माण हो जी। बिल्कुल। जी आचार्य जी, मेरा अंतिम प्रश्न यह है, चूंकि रक्षाबंधन में जो पूजन विधि है वो किस तरीके से रहेगी, ये भी आप दर्शकों के साथ साझा करें। जैसा कि मैंने कहा है कि वो जो समय आपको बताया है कि 1:21 से ये जो इसका एक अच्छे मुहूर्त उसमें है, तो और ये रात को 8:02 तक रहेगा। सोमन योग है, श्रवण है। इसमें जो रही जाएगी
मान करके चलिए कि इसमें बांधी गई राखी जो हमारी बहन को सदैव प्रेम देगी। और जिस भावना से बहन राखी बांधेगी, कई वक्त एक ये भी बहुत मायने रखता है कि बहन जब रक्षा बांध रही है अपने भाई के हाथ में, तो उसके भीतर भाव क्या है, भाई के भीतर भाव क्या है। रक्षा बांधते वक्त अगर बहन के मन में पूरा सात्विक भाव है, भाई की प्रगति का भाव है, बिल्कुल। तो अवचेतन की ये जो ऊर्जा है वो भाई तक पहुंचती है और वो ऊर्जा भाई का मार्ग प्रशस्त करती है। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार भाई के मन में जो स्नेह उत्पन्न होगा, रक्षा का भाव उत्पन्न होगा, अपनी बहन को देने का भाव उत्पन्न होगा, वो भाव उसके अवचेतन में जाएगा। और ये जो अवचेतन की हमारी शक्तियां होती हैं, इसको करने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी इसमें, यही कारण है कि सृष्टि क्रम से हमारी विभिन्न त्योहारों का स्वरूप बदल गया है। कुछ त्योहार क्या स्वरूप हुआ, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसकी ये जो भावना थी, वो भावना उसमें आज भी यथावत है। जो पवित्रता, जो शुचिता, जो बिल्कुल। भाई बहन के बीच में परस्पर स्नेह का भाव जो पहले दिन था, वो आज भी है। जी। बिल्कुल जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राखी स्पेशल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज राखी स्पेशल में हमने जाना कि किसने बांधी थी पहली राखी और क्यों, कैसे रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो कथाई थी वो क्या थी। इस वर्ष जो रक्षाबंधन में जो भद्रा का साया है, भद्रा में क्यों राखी नहीं बांधी जाती, शुभ मुहूर्त और संयोग के बारे में हमारे साथ आचार्य रमेश जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आप सभी को देश न्यूज की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राखी स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।